जय श्री गुरुदेव बच्चों। आज का हिंदी पाठ है ईमानदारों के सम्मेलन में। ये तो 10वीं कक्षा का हिंदी पाठ है। देखो बच्चों, ईमानदारों के सम्मेलन में ये पाठ का लेखक है हरिशंकर परसाई। ये ईमानदारों के सम्मेलन में ये पाठ का साहित्य प्रकार है व्यंग्य रचना। ये तो व्यंग्य लेखन है। ये लेखक भी हास्य लेखक है या व्यंग्य लेखक है। ये हरिशंकर परसाई जी ने इस पाठ में ईमानदारों के सम्मेलन में ईमानदार मानने वाले लोग बेईमानी काम क्या क्या करते हैं, बेईमानी काम करने वाले लोगों की यहाँ पर वर्णन किया है। बच्चों, ये हम सब जानते हैं बच्चों, ये समाज में केवल ईमानदार लोग नहीं मिलते हैं। ईमानदार माने क्या है? ये प्रामाणिक व्यक्तियां, क्योंकि ये भगवान ने इस समाज में ये बुराइयों को और अच्छाइयों को ये मिलाकर बनाया है। इस समाज को ऐसी समाज में केवल ईमानदारों को देखने के लिए हमें नहीं मिलता, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये सभी हम सब ईमानदार है ऐसे समझकर इस शहर में एक ईमानदारों के सम्मेलन करते हैं। सम्मेलन माने क्या है? समारोह, फंक्शन करते हैं। ये फंक्शन में क्या क्या बेईमानी करते हैं उसका वर्णन बहुत मार्मिक रूप से ये हरिशंकर परसाई जी ने चित्रण किया है। इसके बारे में हम देखते होंगे। पहले हम हरिशंकर परसाई जी का एक परिचय देखेंगे बच्चों, बाद में ईमानदारों के सम्मेलन में क्या क्या होता है देखेंगे, एक एक करके देखेंगे बच्चों। देखो देखो बच्चों, हरिशंकर परसाई देखो, जन्म काल 22 अगस्त 1922 में उनका जन्म हुआ। ये जन्म स्थल है मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में उनका जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ? हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ। उनका मृत्यु 10 अगस्त 1995 में जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर गांव में उनका मरण भी हुआ। बच्चों, ये हरिशंकर परसाई जी को हिंदी साहित्य अंतर्गत एक प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक के रूप में माना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे, कहानी संग्रह। ये तो साहित्य का एक प्रकार है, कहानी संग्रह। हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, बोला राम कच्छी, ऐसी कहानी माने स्टोरीज उन्होंने लिखा है। उसके बाद उपन्यास माने वो कन्नड़ में कहते हैं कादंबरी, ये वो सीरियल्स कहते हैं ना, रानी नागफनी की कहानी, तटकी को, ज्वाला और जल, ये सभी क्या है? ये 3 उनके उपन्यास है, सीरियल्स है, कादंबरी। इसके बाद संसरण है तिरछी रेखाएं। एक संसरण को उन्होंने लिखा है, उसका नाम था क्या? तिरछी रेखाएं। उनके लेख संग्रह और भी है, देखो, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, अपनी बीमारी, प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से, बागोड़ा आवरा बीट के खतरे, ऐसा भी सोचा जाता है। इसके बाद वैष्णव की फिसलन, पंगड़ियों का झमान, शिकायत मुझे भी है, ये सब, श्रद्धा का दौर, ये सभी क्या है? विकलांग श्रद्धा का दौर, ये सभी उनके क्या है? लेखन संग्रह है। उसके बाद सम्मान, उन्होंने कुछ लेखन लिखा है ना, उसके लिए ये सरकार ने उसको सम्मानित किया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया है। किसके लिए? विकलांग श्रद्धा का दौर पर, विकलांग श्रद्धा का दौरे ये लेखन के लिए उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया है। इसके बाद देखेंगे, देखो बच्चों, उतना वो लेखक परिचय है। देखो, यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी ने एक खुद लिखते उन्होंने कहा है, क्या कहा है? देखो, मैंने कदाई
ऐसा कुछ नहीं किया जिसे ईमानदार माना जाऊं, ना जाने उन्हें कैसे यह भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार हूँ, मुझे पत्र मिला। देखो बच्चों, ये हरिशंकर परसाई जी के लिए एक पत्र आता है। देखो बच्चों, ये पत्र का विवरण ऐसे है। ये पत्र उन दिनों में विषय पहुंचाने के लिए एक साधन था। उनको एक पत्र लिखा था। कौन? कुछ ईमानदार मिलकर ये हरिशंकर परसाई जी को एक पत्र लिखा था। क्या पत्र लिखा था? इसलिए ये पत्र पढ़कर हरिशंकर परसाई जी ने कहता है कि मैंने कौन यहाँ पर? हरिशंकर परसाई जी। मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया। कतई मैंने क्या है? मैंने मुझे प्रशंसा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जिससे ईमानदार माना जाओ। ये पत्र ईमानदार बनने के लिए मैं यहाँ पर एक कहानी ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं। देखो, ना जाने उन्हें कैसे भ्रम हो गया कि मैंने ईमानदार हूँ। ना जाने उन्हें मैंने किन्हें है? ईमानदार लोगों के। इस शहर में ईमानदारों के सम्मेलन कर रहे हैं ना, ये लोगों ने समझा कि हरिशंकर परसाई जी एक ईमानदार है। इसलिए ये लोगों ने क्या किया है? ये हरिशंकर परसाई जी को एक पत्र लिखकर ये सम्मेलन में बुला रहे हैं। ये सम्मेलन में आमंत्रण करते हैं। ये लोग मानते हैं हरिशंकर परसाई जी को ईमानदार, लेकिन यहाँ पर लेखक को कहते हैं उन लोगों ने मुझे ईमानदार माना है, मैंने नहीं। मुझे पत्र मिला। किसको पत्र मिला? मुझे मैंने क्या है यहाँ पर? मुझे मैंने कौन है? हरिशंकर परसाई जी। देखो बच्चों, ये पत्र में क्या लिखे थे देखेंगे। ये पत्र का सारांश देखो। हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्ज का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। देखो बच्चों, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ईमानदार लोगों ने हरिशंकर परसाई जी को एक पत्र लिखे थे। ये पत्र में क्या था? कैसे लिखे थे पत्र को? देखो, हम लोग मैंने कौन है? हम पर ईमानदार लोग, ये प्रामाणिक व्यक्तियां लोग। ये लोग इस शहर में मैंने वो एक शहर में वो सम्मेलन कर रहे थे। शहर का नाम तो यहाँ पर प्रस्तुत नहीं है, लेकिन इस शहर का इमेजिन कर, कल्पना करो। इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। आप तो देश के भारत देश के एक बहुत बड़ा प्रामाणिक व्यक्ति है आप। हम लोग ऐसे मानते हैं। हमारी प्रार्थना है कि इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। आप आकर इस ईमानदारों के सम्मेलन है ना, उसका उद्घाटन करें। या वो सम्मेलन में आकर ये फंक्शन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्ज का किराया देंगे। ये भी लिखे थे। ये सम्मेलन में आने से आपको फायदा है। क्या? आने का और जाने का। ये सम्मेलन में आकर हमें सम्मेलन से जाने के लिए हम किराया देंगे, पैसे देंगे। इतना भी नहीं, देखो वो पहले दर्ज का किराया देंगे। पहले दर्ज का, ये फर्स्ट ग्रेड का वो पैसे देंगे। और आवास मैंने क्या है? रहने के लिए स्थल भी हमें देंगे। उतना भी नहीं, भोजन, ये खाने के लिए, ये ब्रेकफास्ट, ये दोपहर के खाना और रात के खाना, ये सभी को हम देंगे। हाँ देखिए, उत्तम व्यवस्था करेंगे। उत्तम व्यवस्था, बहुत ठीक तरह से व्यवस्था करेंगे। आप आ जाइए। आपके आगमन से ईमानदार तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। देखो, आपके आगमन से, आप ये सम्मेलन में आने से, देखो बच्चों, ईमानदारों, ये फंक्शन में कुछ ईमानदार आए थे, उनको भी बुलाया गया है। ईमानदारों को फायदा होगा और उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। उतना भी नहीं,
ईमानदार, कुछ व्यक्ति ईमानदार बनेंगे। आपका भाषण देखकर आपको आदर्श मानकर कुछ उदीयमान, कुछ ईमानदार उद्भव होते हैं। इसलिए आप क्या करते हैं, ये फंक्शन में आ जाए, ऐसे उनको आमंत्रण दिए थे ये लोग। उसके बाद देखेंगे बच्चों, ये पत्र पढ़ने के बाद हरिशंकर परसाई जी ने क्या की, ये फंक्शन में वो चलता है, मैं गया मैंने हरिशंकर परसाई जी ने गया, लेकिन हल्फिया कहता हूँ कि ईमानदारी के लिए नहीं गया। लेकिन हल्फिया मने सचमुच, एक अच्छी रूप से मैं कहता हूँ कि हल्फिया मने वो सत्य कहता हूँ। क्या कहता हूँ, ईमानदारी के लिए नहीं गया। ये मुझे ये लोगों ने ईमानदार माना है ना, इसलिए मैंने नहीं गया। किसके लिए गया, देखो ईमान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये लोग मुझे वो प्रामाणिक व्यक्ति ऐसे मानने से मुझे कुछ लेना भी नहीं है, कुछ देना भी नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं हिसाब लगा कर गया कि मैंने हिसाब मने ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ನಾನು ಹೋದೆ। ಏನಕ್ಕೋದೆ, दूसरे दर्ज में जाऊंगा। उन्होंने कहा था, ये पत्र में लिखा था, पहले दर्ज का किराया, किराया मैंने क्या, वो पैसा देंगे, फर्स्ट ग्रेड और वो पहले दर्जे का पैसा देंगे, ट्रेन में आने से पहले दर्जे का वो पैसा देंगे। लेकिन उन्होंने सोचा कि, लेखक ने सोचा कि क्या, दूसरे दर्ज में मैं जाऊंगा और पहले का किराया लूंगा। दूसरे दर्ज में जाकर वो लोगों से पहले दर्ज का पैसे मैं लूंगा। देखो बच्चों, यहाँ पर ही हमें मालूम होता है लेखक का ईमानदार कैसे है। ये वो ईमानदार व्यक्ति है, वो झूठा नहीं करते हैं और गलत नहीं करते हैं। देखो यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी ने कहता है, ये पहले दर्जे का किराया लेंगे, लेकिन मैं दूसरे दर्जे में जाऊंगा। देखो बच्चों, इसके बाद यह बेईमानी कहलाएगी। हम सब उसको उनके वो कहना सुनते ही हमें मालूम होता है लेखक का वो बेईमानी हम पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों? ये बुद्धू लोगों ने क्यों मुझे ईमानदार माना है? ये वो देश के एक गांव के नहीं, जिले के नहीं, एक गांव, वो राष्ट्रीय स्तर के ईमानदार माना है ये लोग। क्यों? इसका प्रश्न के लिए वो उत्तर उनको नहीं पाया। लेकिन वो लेखक क्यों जाना चाहता है? पहले दर्ज में जाकर दूसरे दर्ज का किराया लेने के लिए वो फंक्शन में जाना चाहता है। उसके बाद देखेंगे बच्चों क्या होता है। ऐसे उन्होंने सोच कर जाता है। देखो बच्चों, ट्रेन में जाता है, एसी कोच में वो नहीं जाता है, दूसरे दर्ज में ही जाकर यहाँ पर जाकर एसी कोच का वो किराया लेता है ईमानदार। देखो यहाँ पर दूसरा दोष, स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ। ये शहर में जाता है, इस स्टेशन रेलवे स्टेशन पर उनको खूब मने बहಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ स्वागतವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। देखो बच्चों, यहाँ पर फूल मालाएं पहनकर ये सभी लोग आकर उनको स्वागत करते हैं। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई। 10 बड़ी फूल मालाएं, ಹತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂದ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ। क्योंकि ये लोगों ने वो लाए 10 बड़ी फूल मालाएं उनको पहनाए थे। देखो भी सोचा पहनाई गई, इससे खुश होना है हरिशंकर परसाई जी। लेकिन हरिशंकर परसाई जी यहाँ पर क्या सोचते हैं? देखो आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच लेता। देखो बच्चों, ये फूल मालाएं उनको पहनाते हैं ना, उस समय उन्होंने सोचता है क्या, ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಾರಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ, ಯಾರಾದರೂ ಹೂವು ಮಾರೋದಿದ್ದರೆ ಈ ಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾರಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ನಾನು ಮಾರಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। यहाँ पर ये लेखक जी का दूसरा बेईमानी दिख पड़ता है बच्चों। लेकिन ये लोगों ने उसको राष्ट्रीय स्तर के ईमानदार मानकर उसको बुलाया गया। लेकिन लेखक में ये 2 बार लेखक के 2 कहनों से हमें मालूम होता है। पहले
ये दूसरे दर्जे में सफर करके ये प्रथम दर्जे का किराया लेना, ये हम पर बेईमानी दिख पड़ता है। और दूसरा बात, ये रेलवे स्टेशन पर उतरते ही उनको बड़ी बड़ी फूल मालाएं पहनाते हैं, उससे खुश ना होकर उन्होंने क्या सोचा है, आसपास देखता है कोई माल ही मिले तो ये सभी को बेचकर पैसे कमाने की यो सोच उनमें आता है। इसे दूसरा बेईमानी यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है बच्चों। देखेंगे बाद में क्या होता है। ऐसे उनको स्वागत करके ये सम्मेलन में, ईमानदारों के सम्मेलन में ले जाते हैं। उसके बाद मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। मेरे कमरे के बाएं और सामने 2 हॉल थे जिसमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे। देखो बच्चों, ये लेखक को ऐसे स्वागत करके कहाँ ले जाते हैं, होटल के एक बड़े कमरे में ले जाते हैं। होटल में रूम करके ये रूम में उसको ले जाते हैं, यहाँ पर ठहराया मैंने यहाँ पर बिठाना, उसको यहाँ पर ठहरने के लिए स्थान देना। मेरे कमरे के बाएं और सामने 2 हॉल थे। मेरे कमरे के बाएं ओर मैंने राइट साइड, वो बाएं ओर क्या थे, और सामने बाएं ओर, और मेरे कमरे के सामने मैंने आगे, सामने क्या थे, 2 बड़े हॉल थे। ये बड़े हॉल थे, लेकिन लेखक के लिए एक बड़ा कमरा था, क्योंकि ये लोगों ने उसको वो राष्ट्रीय स्तर के ईमानदार माने थे ना, इसलिए उनको सेपरेट कमरे दिए थे, हॉल में नहीं ठहराया उनको। कहाँ ठहराया, एक कमरे में ठहराए थे। मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए। इतना भी नहीं, ये लेखक के जैसे 2 व्यक्ति भी वो सम्मेलन में गए थे। 2 ईमानदार साथी 2 ईमानदार साथी उसके साथ कमरे में थे। 3 थे, और लेखक के साथ और 2 प्रतिनिधि, ये तीनों एक कमरे में थे। ये बाकी लोग ये बाएं ओर रहने वाले हाल में और सामने रहने वाले हाल में ठहरे थे। लेकिन ये स्पेशल गेस्ट है ना, वो 3 को लिए एक कमरे दिए थे। मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा, लेकिन लेखक ने सोचा क्योंकि लेखक के पहने के कपड़े, ये सभी कुछ चीजें थे ना, ये चीजें कमरे में रख कर ताला लगाएंगे। ताला मैंने लाख मारना था, योजना मार दो। लेकिन तो इन्हें तकलीफ होगी, किन्हें तकलीफ होगी, तकलीफ मैंने कष्ट होगी। किसके लिए, वो साथ में 2 साथी थे ना, उनके लिए कष्ट होता है। बीगा हाकबिट्रे और कष्ट आगुत्ते ಅಂತ बीगा हाकलिಲ್ಲ। यारो हरिशंकर परसाई। मैंने ताला नहीं लगाया। उद्घाटन शानदार हुआ। एक कमरे में ठहरने के बाद उन्होंने फ्रेश होकर वो फंक्शन में जाता है, और फंक्शन का उद्घाटन शानदार मैंने बहुत वैभव से ये सम्मेलन का वो उद्घाटन किया। मैंने लगभग 1 घंटे तक भाषण भी दिया। ये ईमानदार मानने वाले लोग बैठे थे ना, ये लोगों को ईमानदारी के बारे में 1 घंटा भाषण भी दिया था। कौन, हरिशंकर परसाई जी। बच्चों, इसके बाद क्या होता है देखेंगे। ऐसे फंक्शन देखो, होटल में ठहरे थे, फंक्शन में गए थे, फंक्शन को वो शानदार से उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद 1 घंटा भाषण भी दिया। ये सब होने के बाद देखो बच्चों, भाषण दे रहे हैं, ईमानदार मानने वाले सभी लोग सुन रहे हैं बच्चों। इसके बाद क्या होता है देखेंगे। लोग जा चुके थे, ये सभी लोग भाषण वो कर रहे थे। सभी लोग अपना अपना जगह छोड़कर घर लौट रहे थे, या अपने कुछ ईमानदार लोगों ने ये होटल के कुछ हाल में वो स्थान दिए थे ना, ये होटल को लौट रहे थे। मैं था मुख्य अतिथि, लेकिन फंक्शन के मुख्य अतिथि कौन था, हरिशंकर परसाई जी। ये जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये तो अतिथि है, ये वो मुख्य अतिथि है, गेस्ट है। इसी कारण से उन्होंने भाषण देते रहा। मुझसे लोग बातें कर रहे थे, इतना भी नहीं, कुछ लोग उन्होंने गेस्ट है ना, यहाँ पर बड़ा ईमानदार है ना, इसलिए उनसे लोग बातें करने आगे बढ़ते हैं। मैं चलने लगा। इसके बाद क्या होता है, मैं चलने लगा। यहाँ पर फंक्शन पूरा करके ये होटल की ओर उन्होंने चलने लगा, तो चप्पल पहनने गया। क्या होता है देखो बच्चों,
चप्पल चप्पल छोड़कर उन्होंने स्टेज पर भाषण दे रहे थे। ये भाषण पूरा होने के बाद उन्होंने क्या किया, चप्पल पहनने के लिए गया। चप्पलें हाकोळಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ। अब वहाँ एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें बची थी। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हो गए थे, चप्पल देखो, यहाँ पर एक जोड़ी फटी पुरानी ಮನೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಕಲ್ ಮುರ್ಕಲ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು, ಚಪ್ಪಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಚಪ್ಪಲಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಚಪ್ಪಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ। फटी पुरानी चप्पलें बची थी, मैंने उन्हें पहन लिया क्योंकि ये फंक्शन में ये लेखक के नई चप्पली को किसी ने पहन कर गए थे। यहाँ पर वो फटी पुरानी ಹಳೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಇದೆ, ಲೇಖಕ ಚಪ್ಪಲಿ ಯಾರೋ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಗೆಸ್ಟ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಲಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ, ಇಲ್ಲ। इसलिए उन्होंने क्या किया, मैंने उन्हें यही पहन लिया ಅಲ್ವಾ। देखो बच्चों, ईमानदारों सम्मेलन ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್। ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಯಾರೋ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ। आमिर यह बात फैल गई कि मेरी नई चप्पली कोई पहन गया, लेकिन वो बात ऐसे नहीं ठहरा, क्या हो गया, फैल गया। देखो ये ईमानदारों के फंक्शन है, ये फंक्शन में ये ईमानदारों के सम्मेलन के एक गेस्ट है ना हरिशंकर परसाई जी, उनका चप्पली किसी ने पहनकर चले गए। ಅದು ಒಂದು ಇಮಾನ್ದಾರರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಹರಡ್ಬಿಟ್ರು ಮಕ್ಕಳ। ಅದು ಇಮಾನ್ದಾರರಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹರಡ್ಬಿಟ್ರು। उस समय क्या होता है, देखो बच्चों, हाँ, एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए। एक चप्पल पहनकर उन्होंने कमरे में वापस आ जाता है। वापस आ जाने के बाद ये ईमानदार डेलीगेट ईमानदार प्रतिनिधि, एक प्रामाणिक प्रतिनिधि उसके पास कमरे में आता है। कहने लगा, क्या आपकी चप्पली कोई पहन गया, क्या आपकी चप्पली कोई पहन गया, ಹೌದಾ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿ ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ। उसके बाद मैंने कहा, हाँ, इतने बड़े जलसे में चप्पलों की अदला बदला हो जाती है। इसके प्रश्न के उत्तर में उन्होंने दिया, मैंने कहा, हाँ, इतने बड़े जलसे मैंने क्या है, समारंभ सम्मेलन में एक चप्पलों की अदला बदला हो जाती है। ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಅದಲು ಬದಲು ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ। फिर मैंने ध्यान से देखा, ऐसे कहते कहते मैं ध्यान से उसके पैर को देखा। ये डेलीगेट आए थे ना, उसके वो पैर को गौर से देखा। उन कालुಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, उनके पाँव में मेरी चप्पल थी, ಅವನ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ। ಅವ್ನು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿ ಯಾರೋ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತ ಅಂತ। ಹೌದು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಕಾಲು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। वो भी मेरी चप्पलें देख रहे थे, ये आदमी यहाँ पर आए थे ना, वह भी मेरे चप्पल को देख रहे हैं, मैं भी उसके पाँव में रहे चप्पल को देख रहे थे। वे बहुत करके उनकी ही थी, लेकिन ये यहाँ पर सत्य क्या है, लेखक का चप्पली को ये प्रतिनिधि ने पहन कर गया था। वो प्रतिनिधि का चप्पल, ये लेखक फटी पुरानी चप्पल थी ना, ये चप्पल उन्होंने पहना था। ये देखो, ये प्रतिनिधि ईमानदारों के सम्मेलन का प्रतिनिधि है। ऐसे होने पर भी ईमानदार नहीं है, वो क्या किया है, ये लेखक की चप्पली को चोरी किया है। चोरी करने पर भी बहुत विश्वास से आकर ये आपकी चप्पली वो किसी ने पहन कर गया, ऐसे वो प्रश्न पूछ रहा है। इससे आश्चर्य होता है किसको, हरिशंकर परसाई जी को। लेकिन क्या यहाँ पर बात करने के लिए नहीं होता, क्योंकि ये तो गेस्ट है, इसलिए वो चुप रह गया। बाद में देखेंगे बच्चों, पहली पेंशन में क्या हो गया, ईमानदार उनके पहली पेंशन में उनका चप्पल खो गया, पर वह बेझिझक मुझे समझाने लगे। लेकिन बाद में ऐसे देखने के बाद उन्होंने उसको समझाता है। क्या समझाता है, देखो ईमानदार डेलीगेट, चप्पल एक जगह नहीं उतारना चाहिए, एक चप्पल यहाँ उतरिए तो दूसरी 10 फीट दूर,
तब चप्पलें चोरी नहीं होती। एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा। मैंने भी ऐसा ही किया था। तो उन्होंने समझाता है, देखो जी, चप्पल किसी भी फंक्शन में हम जाते हैं ना, ये फंक्शन में चप्पल को जोड़ी बनाकर नहीं छोड़ना चाहिए। एक चप्पल को उधर छोड़ना है, एक और एक चप्पल को 10 फीट उधर छोड़ना है। एक चप्पल को उधर छोड़ना है और एक चप्पल को 10 फीट दूर छोड़ना है, तब चप्पल की चोरी नहीं होती। एक तो ठीक है ना, ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಜೋಡಿ ಜೋಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಒಂದು 10 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಒಂದೊಂದು ಚಪ್ಪಲಿನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ? ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ईमानदार डेलिकेट लेखकರಿಗೆ बुद्धिवादना ಹೇಳ್ತಾ इन्हें मकड़ा। इससे हमें मालूम होता है उसका ईमानदारों के सम्मेलन में आए लोग कैसे ईमानदार है, किस तरह की ईमानदार है, उसके बारे में हमें मालूम होता है। ये पहले दिन फंक्शन ही चप्पल खो गया, बाद में वो 3 दिन का फंक्शन है ना, 3 दिन में क्या क्या खो जाता है हम अगले क्लास में देखेंगे बच्चों। ओके, जय श्री गुरुदेव।